उसके बाद आप एंट्री करना अप साइड। बट कुछ लोगों के आज बहुत एसएल हुए, अप साइड एंट्री कर गए थे जल्दबाजी में। बट मैंने अपडेट कल भी दिया था और आज भी दिया था कि ये जो कल का कल जहाँ क्लोज हुआ था मार्केट, देखो जहाँ मार्केट एक लेवल बनाया था उसको ब्रेक होने देना, इसको ब्रेक होने देना और आप एंट्री कर जाना। ओके, मार्केट गैप अप खुला, कुछ लोगों ने एंट्री की, कुछ लोग इधर घुसे, कुछ लोग इधर घुसे, लेकिन मार्केट क्या हुआ, वापस गया, एक पुल बैक आया और मार्केट ने अपनी जर्नी स्टार्ट कर दी, जिसको हम रिटेस्ट भी बोल सकते हैं इस लेवल का। सो फाइनली यहाँ पे भी क्या हुआ मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे सिंपल क्या हुआ कि बुलिश कैंडल बनी, मार्केट साइडवेज था, लोगों को लगा, काफ़ी लोगों को लगा होगा कि अभी मतलब अपसाइड मूव आएगा। क्या हुआ, मार्केट ट्रैप हुआ, गया अपसाइड गया, दो एक जैसी हैंगिंग मैन बोलते हैं जिसको, वो कैंडल बनाई, इन्वर्टेड हैमर बोल सकते हो आप। और वापस से अगर जिसने री एंट्री की होगी वो तो उसको तो मज़ा आ गया हो, ठीक है, जिसने नहीं की होगी वो फंस गया होगा, वो जो तूफान आने वाला होगा इससे ये फंस गया होगा, यहाँ पे भी रह गया होगा, बोले नहीं नहीं यार अभी तो मूव निकल गया। ओके, फिर इधर भी नहीं नहीं अभी यार निकल गया, बट सब एक शार्प मूव तो ये आया, यहाँ पैसा बना, इधर बना तो इधर भी। हम डिस्कस वो करने वाले हैं कि सिंपल थिंग, हम लोग डर के मारे जल्दी निकल जाते हैं। ओके, देखो अगर मान के चलो एंट्री एक्टिवेट कहाँ हुई थी, एक्चुअली एंट्री एक्टिवेट यहीं पे हुई। ओके, तो ऑलमोस्ट जिन लोगों की एंट्री एक्टिवेट यहाँ पे हुई थी इस कैंडल पे, उनका तो एसएल यहाँ पे था ना, एसएल यहाँ पे था तो डरने की कोई बात नहीं थी। हम लोगों का क्या है, हम लोग मैंने यहाँ पे एंट्री की, एंट्री करने के बाद मैंने तुरंत अपडेट दिया, अपडेट देने के बाद जब तक ये जो 15 MA है मार्केट इसको ब्रेक नहीं करता है, प्रॉफिट चल रहा हो तब अगर एंट्री की है तुरंत तो कुछ भी नहीं होगा, तुरंत तो प्राइस एक्शन तो बनने में थोड़ा टाइम लगेगा ना। तो यहाँ तो ब्रेक कर दिया, बट एक्चुअल प्रॉफिट आना तो इधर शुरू हुआ, एक्चुअल प्रॉफिट जो आ रहा था वो आना इधर शुरू हुआ। और आने के बाद देखो यहाँ पे भी मुझे निकलने का मौका नहीं मिला, बट मेरा तो जो टारगेट था ये लेवल का, मैं वहीं पे निकल गया था, यहाँ पे मैं निकल गया था, मेरा टारगेट हिट हो गया था। बट मैं एक थ्योरी बता रहा हूँ, थ्योरिकल, कि देखो आप यहाँ तक भी बुक कर सकते थे। मैंने होल्ड में स्पेशली एंट्री के लिए इसको यूज करता हूँ, जब एक क्रॉस ओवर करता है तो मैं पावरफुल हो जाता हूँ, क्वांटिटी बढ़ा देता हूँ, बट एंट्री के बाद मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, और क्लोज करने के बाद फिर बैठा रहता हूँ शांति से, जब इसके ऊपर मार्केट क्लोज करता है। और वो भी प्राइस एक्शन के साथ, ऐसा नहीं कि रैंडमली कर गया, एक कैंडल बन गई, एक कैंडल ग्रीन हो सॉरी गाइस खांसी हो रही, ऐसे नहीं कि रैंडमली कोई कैंडल बन गई और प्राइस एक्शन बोल रहा है कि बियरिश है तो नहीं निकलता हूँ, तो टारगेट तक मैं वेट करता हूँ। और काफ़ी देखो यहाँ पे चलो मैं नहीं दिखाना चाहता, वो मेरे फ्रेंड ही है, उन्होंने मुझे भेजा कि अभी अभी यहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे पता है कि देखो मार्केट का भगवान तो कोई नहीं है। देखो यहाँ पे क्या हो रहा था, एक बुलिश फ्लैग वाली थ्योरी बन रही थी। ओके, बुलिश फ्लैग वाली थ्योरी बन रही थी, इसलिए कुछ लोगों को कंफ्यूजन लगा, बट हम लोग तो बैठे थे। जब ये ट्रैप होने का और मामला आगे आया ना, तो और मजा आ गया थोड़ा, और थोड़ी क्वांटिटी बढ़ा दी थी यहाँ पे। ओके,
तो सो फाइनली गाइस आज बहुत अच्छा एक्सपेक्टेशन नहीं था मार्केट से, फिर भी इतना मूव दिया। बट अभी हम लोग बात करते हैं कल के लिए, पॉइंट पे आते हैं, क्योंकि आज की अब वो बात ख़त्म हो गई। अब बकवास करने से कोई मतलब नहीं। देखो अ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 1 2 3 4 5, सॉरी, यानी 3 हफ्ते का मार्केट 1 हफ्ते में टूट गया। ओके, 1 हफ्ते में टूट गया। अब एक चीज़ और ट्राई कर लेते हैं। मैं 200 MA एक बार देख लेता हूँ कहाँ पे है। बहुत नीचे है। हम चलते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे। ओके, 200 MA का भी ब्रेक हो गया है 1 आवर टाइम फ्रेम पे भी। देखो अब सिंपल थिंग इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हमको देखने को मिल रही हैं। इस लेवल को हम थोड़ा इधर ड्रॉ कर देंगे और थोड़ा और यहाँ डाल देंगे, तो सारे लेवल आ चुके हैं ऑलमोस्ट। और फिर इसको 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम लोग ओपन कर लेंगे। देखो तो यहाँ पे ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट की पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है। ब्रेकआउट हुआ था, रीटेस्ट की पॉसिबिलिटी, और नीचे आके क्लोज हो गया। बट 1 आवर टाइम फ्रेम पे हम लोग अगर इसको देखेंगे तो एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर के जैसे एक थ्योरी बनाया है। थ्योरिकल बोल रहा हूँ, एकदम परफेक्ट तो नहीं है। तो कल एक्सपायरी है और मार्केट अभी एक लेवल पे बैठा, डायरेक्ट ब्रेकडाउन किया है। ओके, और कल गैप डाउन भी खुल सकता है, कल मार्केट साइडवेज भी रह सकता है, थोड़ा बहुत अपसाइड भी मूवमेंट आ सकता है। तो कल के दिन हम लोगों को ट्रेड कैसे करना है, सिंपली फाइनली हम लोग 15 मिनट टाइम फ्रेम ओपन कर लेते हैं और पहले लेवल ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। लेवल ड्रॉ करने के बाद हम लोग देखो प्राइस एक्शन कभी गलत नहीं होता कभी। देखो वीकली टाइम फ्रेम पे एक वो हैंगिंग मैन बनाया, इन्वर्टेड हैमर, और उसी थ्योरी से मार्केट काम कर रहा है, तो प्राइस एक्शन कभी गलत नहीं जाता है। ओके, चलो अब हम लोग 1 आवर टाइम फ्रेम पे चलते हैं, थोड़ा लेवल ड्रॉ कर लेते हैं। लेवल ड्रॉ करने के बाद हम लोग बात करते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल है, देखो मैंने पहले और वीडियो में भी बात की थी कि मार्केट थोड़ा बहुत और गिर सकता है, बैंक निफ्टी 1000 पॉइंट जैसा और गिर सकता है। मैंने पहले बात की थी और बताया भी था, शायद इंस्टा पे या यूट्यूब पे बताया था, वो आज मार्केट ने कर दिखाया, क्योंकि मार्केट सीधा नहीं चढ़ता। और एक दूसरी चीज़ और अगर आपने देखने को मिल रही हो यहाँ पे, देखो कंफर्मेशन जितनी निकालो उतनी अच्छी। मैं एक यहाँ से अगर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ तो ब्रेकआउट एंड देन रिटेस्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है ट्रेंड लाइन का, जो कि डेटा है आपका नवंबर 11 नवंबर से। और ब्रेकआउट ने रिटेस्ट, और रिटेस्ट इतना तगड़ा हुआ, इतनी बड़ी कैंडल के मारू बुजू के जैसे बनी है, बीरेस मारू बुजू। ओके, तो फाइनली बड़ा टारगेट तो हमारा यही रहेगा कल के लिए या परसों के लिए। वेट करेंगे इसका समथिंग कितने पॉइंट का है, 1000 पॉइंट का, आराम से 1000 पॉइंट आने की पॉसिबिलिटी है। एक मार्केट पुल बैक ले रहा था, बट फिर मार्केट ने एक बार रेंज तोड़ी और मार्केट वापस से एक जोन में आ गया, जो थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा है कि मार्केट कहीं सेलिंग प्रेशर में है। बात करते हैं कल के लिए हम लोग। मैं इस नीचे के सारे लोस को कनेक्ट कर लेता हूँ। अगर मार्केट ये जो लेवल है ना, इसके ऊपर
गैप अप खुलता है, गैप अप खुलने के बाद कोई प्राइस एक्शन बिल्ड करता है, देखना साइडवेज भी हो सकता है मार्केट, और अगर इसके ऊपर मार्केट सस्टेन करता है अपने आप को तो फिर से आपको ये टारगेट देखने को मिल जाएगा। वो बड़ा टारगेट हो गया, एक छोटा रहेगा। फर्स्ट टारगेट हमारा ये रहेगा, सेकंड टारगेट ये हमारा रहेगा। और फ्लैट खुलता है तो साइडवेज जाने की कोशिश करेगा ये रेंज में, तो फिर तो आपको पता ही, अगर फ्लैट खुलता है तो जैसे प्राइस एक्शन बिल्ड करता है वैसे हम लोग ट्रेड करेंगे। और अगर गैप डाउन खुल जाता है, मान के चलो इस लेवल पे कहीं गैप डाउन खुल गया, तो वेट करना है हमको सही एंट्री का, क्योंकि गैप डाउन खुल के भी मार्केट, जैसे आज गैप अप खुल के नीचे आ गए तो ऐसे गैप डाउन खुल के भी ऊपर जा सकता है। ओके, एक मोमेंटम आ सकता है। तो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट कल भी बियरिश रहेगा या साइडवेज रहेगा। ओके, और गैप डाउन भी खुल सकता है, क्योंकि आज की जो क्लोजिंग हुई है वो बहुत हैवी क्लोजिंग हुई है, काफ़ी सारा मार्केट टूट चुका है ऑलरेडी, का बहुत फॉल आया है मार्केट में। अगर हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे भी देखने जाए ना, तो एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर के जैसे हमको दिखाई दे रहा है। ओके, चलो बात करते हैं निफ्टी की। बैंक निफ्टी हो गया अपना। निफ्टी बार बार एक ही लेवल से रिजेक्शन ले रहा है। ये जो लाइन ये जो ट्रेंड लाइन है ना, बार बार एक बार क्लोज उसके ऊपर हुआ, एक बार भी उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दे रहा है, एक बार भी क्लोजिंग नहीं दे रहा है। बैंक निफ्टी के अंदर अभी भी मतलब हम बिंदास होकर इसमें बीरेस साइड हम लॉन्ग नहीं जा सकते, क्योंकि ऊपर की भी ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट कर रहा है, नीचे की भी ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट कर रहा है मार्केट। चलो फाइनली मतलब बैंक निफ्टी के इम्पोर्टेंट लेवल है, और यहाँ तक था कि 200-250 पॉइंट का मूव की जो बात थी उतना आ गया है। यहाँ हमने बात की थी कि 200-250 पॉइंट और फॉल हो सकता है, इतना फॉल हो गया है। ओके, मार्केट कल के लिए बात करते हैं, कल के लिए कैसे ट्रेड करना है। निफ्टी में बैंक निफ्टी में अच्छी अपॉर्चुनिटी है अभी भी, निफ्टी में थोड़ा संभल के हमको ट्रेड करना है। जैसे कि कल मैंने बताया था कि परसों जैसे मैंने बताया था इधर के लिए, कहाँ पे पर सॉरी, हाँ, जैसे मैंने यहाँ बताया था स्टोरी पे कि बियरिश साइड थोड़ा संभल कर ट्रेड करना है, क्योंकि मार्केट एक ट्रैप हो सकता है। वही पोजीशन बनी और कल के दिन अच्छा मार्केट क्लोज हुआ था। ओके, तो वेट करना है। देखो मार्केट एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, देखो इस लेवल का ब्रेकडाउन करता है और कुछ रीटेस्ट का मोमेंटम कुछ मिलता है ठीक से, मतलब सही, ये कोई रिजेक्शन कैंडल या कोई मारू बूझू या बुलिश बियरिश एंगल फिन ऐसा कुछ मिलता है तो तुरंत ये लेवल टूटते नहीं कुछ जाना हमको, इसका वेट करना है इस लेवल का, और उस पर भी रिटेस्ट होना चाहिए, क्योंकि एवरी टाइम ये काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहा है। अगर एक सिंगल कैंडल से अगर टूटता है तो नहीं घुसना है, क्योंकि आपका एसएल हिट कर पा सकता है। चला जाएगा नो डाउट, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सबसे मेन है मार्केट में पैसे को बचाना, अपना रिस्क मैनेज करना। ठीक है, सेकंड थिंग अगर मार्केट फ्लैट ओपन हुआ और इस लेवल को एक लेवल को ब्रेक करता है, और वो भी ऐसा नहीं डायरेक्टली, मैं रैंडमली कभी नहीं बोलता हूँ कि रैंडमली ब्रेक करे और आपको ट्रेड ले लेना है, उसके लिए भी वेट करना है आपको, प्राइस एक्शन ठीक से बिल्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हम आराम से 100 पॉइंट्स का टारगेट ले सकते हैं, आराम से, नोबडी, आराम से हम 100% का टारगेट ले सकते हैं, नोबडी, नोट कोई डाउट, बिना डाउट के ये टारगेट हमारा बनेगा। और देखने जाओ तो स्मॉलर टाइम फ्रेम पे हमको डबल बॉटम के जैसे भी दिखाई दे रहा है। कोशिश कल मार्केट की रहेगी कि मार्केट गैप अप भी खुल सकता है, फ्लैट भी खुल सकता है, गैप डाउन भी, कुछ बोल नहीं सकते। देखो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी गैप डाउन खुलने की है, बट कभी कभी मार्केट पता क्या होता है, नीचे क्लोज होता है ऊपर खुल जाता है, तो गैप अप भी खुल सकता है, हम कुछ बोल नहीं सकते, हम खाली ओनली फॉर इसको एनालाइज कर सकते हैं।
तो एक रेंज हमने देख ली, तो सबसे पहले हमको क्या करना है कि सबसे पहले निफ्टी के लिए ये रेंज इंपॉर्टेंट है, ये वाली 18,100 के समथिंग का लेवल अगर ब्रेक होता है तो हम आराम से ले लेंगे। और अगर हम बात करें, और दूसरा अगर बात करें तो जब तक ये जो लेवल है 18,300 के समथिंग का है, उसको ब्रेक होने के बाद और वो भी बढ़िया प्राइस एक्शन बिल्ड होने के बाद, क्योंकि मार्केट में सब लोग पैसा कमाते हैं, कोई नहीं बोलता कि मैं नहीं कमाता हूँ, बट कुछ लोग जो विड्रॉल जब लगाते हैं ना, उस टाइम पे उसका उनका पता ही नहीं होता विड्रॉल लगा कि नहीं, 2-3 महीने विड्रॉल नहीं लगता है, प्रॉफिट वो 10,000 20-20 शेयर के बनाते हैं। नुकसान इतने, देखो नुकसान हम जब प्रॉफिट बनाने जाएंगे तो बहुत स्लोली बनता है, और नुकसान बहुत फास्ट होता है हमारा। तो आज मोस्ट ऑफ मैंने मेरा होल्ड करने का क्या विजन था, देखो सबसे बड़ी बात है कि हमको थोड़ा बहुत और भी चीज़ों पे हमको फोकस करता रहेगा, ऐसा नहीं कि खाली उसके भरोसे बैठ रहे हैं चार्ट के। और चार्ट में तो वो कैंडल इधर उधर घूमते ही रहते हैं, प्राइस एक्शन पे थोड़ा भरोसा करना, प्राइस एक्शन पे 100% भरोसा करना है, और थोड़ी बहुत हमको डेटा बेस भी देखना है। यहाँ पे आप देख रहे हो जो पुट सेलर हैं वो 14,13,265 है। यहाँ पे जो कॉल सेलर है 31,25,139, अराउंड डबल बैंक निफ्टी में, डबल है डबल। तो मार्केट में तो सेलिंग प्रेशर ऑलरेडी दिखाई दे रहा है। निफ्टी की बात करें तो मैंने सुबह मॉर्निंग में मैंने यही, क्योंकि बैंक निफ्टी की मैं बात करता हूँ, देखो निफ्टी आपको दिखाता हूँ, निफ्टी में समथिंग उस टाइम कितने थे अभी मैं, मुझे पता है कैलकुलेशन में देख लेता हूँ पहले मैं देख लेता हूँ, फिर उसके बाद आपको बताता हूँ कि अभी क्या है, अभी मतलब कितने कॉन्ट्रैक्ट अभी ओपन है। ओ माय गॉड, उस टाइम पता है यहाँ पे 18 लाख थे, यहाँ पे 18 लाख थे, और यहाँ पे 25 लाख थे। अभी यहाँ पे 13 लाख है, 27 लाख, ऑलमोस्ट डबल। मार्केट में अभी भी इतने कॉन्ट्रैक्ट चालू हैं, कल के दिन भी आपको एक फॉल देखने को मिल सकता है, और फुल प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट गैप डाउन खुलेगा। इतने कॉन्ट्रैक्ट अभी ओपन है, 27,23,241, यहाँ पे एक 13,12,606। तो थोड़ा बहुत डेटाबेस भी हमको स्ट्रांग होना है, खाली कैंडल और पीएनएल स्क्रॉल डाउन नहीं करते रहना है, उससे हमारी हार्ट बीट बढ़ती है पीएनएल देखने से कि यार कितना घटा कितना बढ़ा। ठीक है, चलो एवरीवन वापस आते हैं हम हमारी जो कहानी है। फिन निफ्टी का क्या बताना, फिन निफ्टी सिंपल वही, जैसे ये फॉल करते हैं वैसे वो करते हैं, कुछ अलग नहीं है। फिन निफ्टी एकदम बैंक निफ्टी के साथ ही चलता है, तो जिस कोई अलग प्राइस एक्शन इसमें नहीं है, वही सेम प्राइस एक्शन है सब में, थोड़ा आगे पीछे चलते हैं तीनों इंडेक्स। ओके, निफ्टी कभी कभी थोड़ा अलग चला जाता है, कभी कभी थोड़ा अलग चला जाता है। जैसे देखो यहाँ पे मैं अगर बात करूँ तो कल की बात करूँ, निफ्टी थोड़ा अलग जाता है, तो उसके लिए थोड़ा हमको कंट्रोल करना रहेगा हमारे अपने ऊपर। ये कभी कभी कंफ्यूज कर देते हैं हमको, आप भी कंफ्यूज होते होंगे। बैंक निफ्टी हम ओपन कर लेता हूँ। कोई बात नहीं, छोड़ो ना यार, उसे वहीं पे देख लेते हैं। हाँ चलो आगे। सो हम जो फाइनली हम जो बात कर रहे थे, देखो
यहाँ पे बैंक निफ्टी कन्फ्यूजन दे रहा था और मैंने यहीं पे बोला था, यहाँ पे बैंक निफ्टी कन्फ्यूजन दे रहा था मार्केट में कि ये ब्रेकआउट हो चुका है एंट्री, बट यहीं पे निफ्टी साइडवेज जा रहा था और मेरी कल यहीं पे एंट्री हो चुकी थी और बैंक निफ्टी में यहाँ पे हो चुकी थी। कभी कभी थोड़े अपोजिट चले जाते हैं दोनों, बट प्राइस एक्शन के साथ हमको समझना है, क्योंकि बैंक निफ्टी में काफ़ी सारा फॉल आ चुका था और बैंक निफ्टी दिखा रहा था कि नीचे की डाउन साइड का फॉल और निफ्टी दिखा रहा था अप साइड का, तो मैं निफ्टी को मैंने पकड़ा और अर्ली एंट्री निफ्टी में की और बैंक निफ्टी में की। ओके, थैंक यू एवरीवन, मोस्ट वेलकम। आशा करता हूँ अगर कहीं नहीं समझ में आ रहा हो अभी भी तो फिर कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं।